जमीन के किसी बिंदु पर एक टावर के शीर्ष की ऊंचाई, तो हम एक टावर बनाते हैं। देखो ये हमने एक टावर बनाया आपके सामने, ये हमारा एक टावर है, ठीक है, ये हमारा टावर है। इसका ये शीर्ष है और ये इसका आधार बी है और ये इसकी ऊंचाई एच है ना। तो जमीन के किसी बिंदु पर टावर के शीर्ष की ऊंचाई एच का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब इस जमीन पर यहां पर कोई बिंदु है, ठीक है ना, यहां पे हमारा कोई बिंदु सी है, ये बिंदु सी है हमारा। क्या कौन सा बिंदु है ये? सी। यहां से इस बिंदु से इस ऊंचाई का, इस बिंदु सी से इस ऊंचाई का, यानी कि इसके शीर्ष का उन्नयन कोण कितने डिग्री का है? 30 डिग्री। उन्नयन कोण 30 डिग्री का है। कितने डिग्री का है उन्नयन कोण? 30 डिग्री का उन्नयन कोण है। अब ये कहता है टावर की ओर 20 मीटर चलो, तो यहां से टावर की ओर चले हम, यहां से टावर की ओर चल के हम यहां पे आ गए, डी पे आ गए। कितने मीटर चले? बोले 20 मीटर चले भैया, ये हम 20 मीटर चले। अब हमने इसके शीर्ष को देखा, तो शीर्ष के साथ में या इसकी ऊंचाई के साथ में इसका कोण अब कितने डिग्री का बन गया? 60 डिग्री का बन गया। अब कोण 60 डिग्री का हो गया भैया। ये यहां पे आके देखा तो 60 डिग्री का शीर्ष का कोण 60 डिग्री का हुआ। तो हमें टावर की ऊंचाई एच ज्ञात करना है। तो देखिएगा बी से लेके डी तक की दूरी तो हमें मालूम नहीं है, तो इसको हम एक्स मान लेंगे कि भाई बी से लेके डी तक की दूरी कितनी है? एक्स मीटर है। बी से डी तक की दूरी को हमने एक्स मान लिया। अब इसमें आप देख रहे हैं कि समकोण त्रिभुज एबीडी है ना, यहां लिखेंगे आप समकोण त्रिभुज एबीडी में समकोण त्रिभुज एबीडी में ये लंब है और ये आधार है, यानी कि टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या? टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, ठीक है ना। अब थीटा की जगह कितना आ जाएगा? थीटा की जगह आ जाएगा 60 डिग्री। थीटा की जगह कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, ठीक है। एम्प्लाइज डेट इधर ही लिख देता हूं मैं। तो थीटा की जगह तो मैंने बिठा दिया, थीटा की जगह आ गया आपका 60 डिग्री बैठ गया, है ना। और लंब कितना है भैया? लंब एच है। और आधार कितना भाई साहब? आधार आपका एक्स है, एक्स। अब टेन 60 का मान कितना होता बताइएगा? टेन 60 का मान होता है √3 बराबर एच बटे एक्स, एच बटे एक्स। और नीचे बटे में एक लिख लो, तिरछा गुणा करो भैया। तो तिरछा गुणा करेंगे तो हम पाते हैं, क्या पाते हैं भैया? हम देखते हैं कि √3 का एक्स में गुणा करेंगे तो ये हो गया आपका √3x, है ना। इधर ही कर लो, चलो इधर ज्यादा अच्छा रहेगा, यहाँ पे जगह है हमारे पास। एम्प्लाइज डे √3 का x में गुणा हो गया, √3x बराबर क्या? बराबर में क्या है? बराबर में h, ये बराबर में h। अब x बराबर क्या आ जाएगा? x बराबर हो जाएगा आपका, x बराबर हो जाएगा h बटे में, ये √3 गुणा में है तो √3 बटे में आ गए, और ये x का मान हो गया, ये समीकरण 1 बन गई। ये आपकी समीकरण 1 तैयार हो गई। x इज इक्वल टू कितना? x इज इक्वल टू h अपॉन √3, ठीक है ना। अब हम बड़ा समकोण त्रिभुज लेंगे। बड़ा वाला कौन सा? छोटे वाले को फिलहाल अभी हम हटा ही देते हैं, ये हमने हटा दिया, ठीक है। देखो अब देखो आप, अब बड़ा समकोण त्रिभुज का नाम है एबीसी। जो आपका बड़ा समकोण त्रिभुज लेना है हमें, जिसका नाम अब आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। क्या नाम है इसका भैया? इसका नाम है समकोण त्रिभुज एबीसी। समकोण त्रिभुज एबीसी में, है ना। समकोण त्रिभुज एबीसी में टेन थीटा बराबर क्या होता है? हमें मालूम है, लंब बटे आधार होता है, ठीक है ना। अब थीटा की जगह कितना आ जाएगा भाई साहब? थीटा की जगह कितना है? 30। थीटा इज 30, एच लंब तो आपका एच है, मगर अब आपका आधार बताइए, आधार कितना हो जाएगा? ये पूरा सी से लेके बी तक, सी से लेके बी तक। तो देखो ये जुड़ जाएगा, ये 20 और x जुड़ जाएगा, पूरी लंबाई, ये पूरी लंबाई होगी। ये यहां से लेके यहां तक की 20 थी,
सी से लेके डी तक 20 थी, डी से लेके बी तक x, तो पूरा टोटल कितना हो गया BC 20 प्लस x, 20 प्लस x। अब भैया 10 30 कितना होता है, 10 30 होता है 1/√3 बराबर h/20 प्लस x, 20 प्लस x। यहां से हम इसमें क्रॉस गुणा करेंगे तो 20 का गुणा 20 धन x का गुणा 1 में होगा, 20 धन x का गुणा 1 में करेंगे, ठीक है कर लेते हैं, और √3 का गुणा h में होगा, है ना। चलो इसके साथ तो ये आ गया एम्प्लाइज डेट, √3 के साथ चला गया h, √3h बराबर में क्या है, बराबर में 20 20 प्लस x, 20 प्लस x। अब x का मान यहां से समीकरण 1 से उठा के रख देंगे, x का मान हम यहां से उठा के रख देते हैं। देखो आप क्या है बोलिएगा, √3h बराबर 20 प्लस x, x बोले तो कितना h/√3, यह लिख दो समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से हमने मान रख दिया, ठीक है ना। अब भैया h को उठा के h के पास ले आओ, h को उठा के h के पास आ गया, तो ये आपके सामने देखिएगा, ये h उठ के प्लस का है, प्लस का h उठ के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 1h आगे एक रहता है बटे में √3 बराबर में कितना रह गया, ओनली 20/1। अब इसके बाद देखिएगा लसा लेंगे, 1 और √3 का √3 आता है, लसा आ जाएगा √3, है ना। लसा कितना होगा, एलसीएम जिसको कहते हैं आप लोग, √3 आ जाएगा, ठीक है ना। देखिएगा ध्यान से, ये मैंने लिख दिया, √3। चलो इसका इसमें गुणा करेंगे तो √3 का √3 में, √3 का √3 में करेंगे, बाहर का 3h माइनस 1 का गुणा 1 में करेंगे, 1h इज इक्वल टू 20 हो गया, ये 20 है, ओके। अब 3h में से 1h घटा दो, 3h में से 1h गया तो कितना बचेगा बताओ, 3h में से 1h घटेगा तो कितना h बचेगा भैया, इधर लिख देता हूं मैं इसको, यस 2h अपॉन √3 बराबर 20/1। अब यहां से क्रॉस मल्टी हो जाएगा आपका, इसका इसमें और इसका इसमें, 2h इज इक्वल टू 20/√3, ठीक है ना। अब दो गुणा में है तो गुणा वाली चीज खा जाती है, बटे में आ जाती है, तो भैया h बराबर कितना हो जाएगा, h इज इक्वल टू 20/√3 और 2 जो कि गुणा में है बटे में आ गया, है ना, ये आपका बटे में आ गया भैया। तो 2 से काटो, 2 एकम 2, 0 का 0, तो h बराबर कितना हो जाएगा, लिख दो h बराबर 10√3 मीटर। तो इस तरीके से आपके सामने h का मान हमने निकाल के बताया, h इज इक्वल टू कितना 10√3 मीटर।